हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया और हमेशा की तरफ वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानो कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें, बियाबान वो ही नहीं है जहां आप अकेले हैं, बियाबान वो है जहां परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। तो मेरे प्रियानो, आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूं। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रियानो धन के ऊपर, कि धन का काम क्या है। धन का काम क्या है? जो आपके पीछे स्क्रीन पे आ रहा है, ये मेरे प्रियानो धन है और इसका काम क्या है मेरे प्रियानो। अगर एक वचन मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहूं तो इस वचन को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है लूका 16 अध्याय उसके 11वें पद में मेरे प्रियानो, कि यदि तुम अधर्म के धन में विश्वास योग्य ना रहे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। मेरे प्रियानो, यहाँ लिखा है यदि तुम धन में विश्वास योग्य ना रहे, मतलब अधर्म के धन में तुम विश्वास योग्य ना रहे, तो सच्चा धन जो तुम्हें सौंपा गया है उसमें कैसे तुम विश्वास योग्य रहोगे। मेरे प्रियानो, यह धन का काम क्या होता है मेरे प्रियानो? धन आपको फैसिलिटी दे सकता है। धन आपको मेरे प्रियानो अच्छे से अच्छे मेरे प्रियानो आपके शौकों को पूरा कर सकता है। धन आपको अच्छे से कपड़े दे सकता है। धन मेरे प्रियानो आपको अच्छी सी फैसिलिटी दे सकता है। पर इस बात को ध्यान रखना, धन आपको एक ही चीज नहीं दे सकता, और वो धन मेरे प्रियानो आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता वो पवित्र आत्मा? क्योंकि धन, संसार का धन जमीन के लिए है और वो जमीन पे ही खत्म हो जाएगा। पर जो असली धन परमेश्वर ने स्वर्ग में इकट्ठा करा है ना, वही धन हमेशा आपके साथ रहेगा और वो धन यीशु मसीह है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। धन से आप फैसिलिटी ले सकते हैं मेरे प्रियानो, पर धन से मेरे प्रियानो उस स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए उस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए असली धन की जरूरत है और वो सच्चा धन है यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। आप बाजार में जब पैसा लेके जाते हैं, धन लेके जाते हैं, तो उस जब आप देते हैं, जब जिस चीज की आप कीमत देते हैं तभी वो चीज आप पा पाते हैं मेरे प्रिय बहनों। वैसे ही मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह का लहू भी एक धन की तरह था, कि उसने एक तरफ अपना लहू दिया और दूसरी तरफ हमें खरीदा मेरे प्रिय, जिसके हम गुलाम थे उसने हमें उससे छुड़ाया मेरे प्रिय। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इसलिए एक धन की करेंसी जो होती है मेरे प्रिय, एक ही देश में चल सकती है, नेक्स्ट देश में नहीं चल सकती। जिस धन की करेंसी होगी उसी देश में चलेगी वो। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए स्वर्ग की करेंसी मेरे प्रिय भाई बहनों, स्वर्ग का धन मेरे प्रिय यहां भी काम कर सकता है और वहां भी काम कर सकता है। वो धन यहां भी हमें छुड़ा सकता है जमीन पर, और वहां भी हमें छुड़ा सकता है न्याय के समय। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। इसलिए धन मैं बताना चाह रहा हूं कि बुरी बात नहीं है। धन रखना मेरे प्रियानो बुरी बात नहीं है, पर मेरे प्रियानो धन का आदी हो जाना वो एक बहुत बुरी बात है मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से मेरे प्रियानो सबको आशीष दी। एक धन वो ही नहीं है जिससे आप दुनिया की चीजें खरीद रहे हैं, पर एक धन वो है मेरे प्रियानो कि परमेश्वर आपकी पूर्ति को पूरा कर रहा है। कहीं ना कहीं से आपकी पूर्ति को पूरा कर ही देता है और आपको छुटकारा दे देता है। वो असली धन वही है। अगर आपको इस पापों से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है और आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं जाना है, उसका वचन आप तक नहीं पहुंचा है, तो मेरे प्रियानो उससे बड़ी कंगाली कोई नहीं है। और जिस दिन आपने उसके नाम को जान लिया और छुटकारा पा लिया, वही असली धन है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि जमीन का धन स्वर्ग में नहीं ले जाएगा आपको, बल्कि स्वर्ग का धन ही आपको स्वर्ग में ले जा सकता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आप समझ गए होंगे, धन आपको फैसिलिटी दे सकता है, पर धन आपको पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। पवित्र आत्मा तो परमेश्वर से मांगने से ही मिलता है, यशुआ के नाम से ही मिलता है। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो। धन के नाम को लेने से नहीं मिलेगा, वो एक ही नाम से मिलेगा जो यीशु मसीह का नाम है। तो आप समझ गए होंगे धन का क्या अर्थ है मेरे प्रिय भाइयों बाइबल में। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।